इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। लिंशी अपने बैग से क्रेडिट कार्ड निकालकर सॉन्ग लियो की मॉम की तरफ बढ़ाती है और उनकी इंसल्ट करते हुए कहती है, मुझे पता है आप बहुत मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाती हो, लेकिन आप फिक्र मत करो, मेरा दिल बहुत बड़ा है, ये रख लो, आपके काम आएगा। तो शेंग उसके हाथ से क्रेडिट कार्ड लेकर कहता है, ये चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, लेकिन हम इनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि इनका हमसे कोई लेना देना नहीं। जो सुनकर सॉन्ग लियो की मॉम को थोड़ा बुरा लगता है। वो सॉन्ग लियो से कहती है, तुम्हारा सारा सामान पैक हो गया तो चलें। सॉन्ग लियो हाँ कहती है, लेकिन तभी झूमर भैया कह पड़ते हैं, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। जो सुनकर वो अपनी मॉम की बॉडीगार्ड से कहती है, इस शैंडलियर को भी अपने साथ ले चलो। लेकिन तभी बाकी सामान भी कहने लगते हैं, हमें भी आपके साथ जाना है, लेकिन सॉन्ग लियो इग्नोर करके चली जाती है। अब वो घर के सारे सामान तो अपने साथ नहीं ले जा सकती थी ना। उनके जाने के बाद लिंशी कहती है, ये लोग कितने गरीब हैं, एक टूटा हुआ झूमर भी नहीं छोड़ा, वो भी अपने साथ ले गए। और मन ही मन खुश होने लगती है कि अच्छी बात है, सॉन्ग लियो अपनी मॉम के साथ विलेज में चली गई। एट दी एंड अब सब कुछ मेरा ही होगा। दूसरी तरफ सॉन्ग लियो अपनी मॉम के साथ घर जा रही होती है, तभी उसकी मॉम की रिंग, नेकलेस और जेट ब्रेसलेट एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि सॉन्ग फैमिली हमारे मास्टर को इतनी गरीब कैसे कह सकते हैं, क्या वो लोग अंधे थे जो हमें नहीं देखा, हमारी वैल्यू उनकी पूरी फैमिली से भी ज्यादा है। जो सुनकर सॉन्ग लियो हंसने लगती है तो उसकी मॉम कहती है, तुम हंस क्यों रही हो। तो सॉन्ग लियो बात बदल देती है और कहती है, मैं अपनी मॉम के साथ जा रही हूँ ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तभी उसकी नजर उसी स्ट्रीट लाइट पे पड़ती है जिसने उसकी जान बचाई थी, तो वो कार रोकती है और स्ट्रीट लाइट को थैंक यू कहती है। स्ट्रीट लाइट भी उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। सॉन्ग लियो से कहती है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हारे लिए कस्टमाइज कपड़े बनवाऊंगी या फिर तुम्हें यहाँ से हटाकर अपने साथ ही ले जाऊंगी। तो स्ट्रीट लाइट कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं फिर भी सड़क किनारे रहकर और ज्यादा लोगों की जिंदगी रोशन करना चाहता हूँ, यही तो स्ट्रीट लाइट का फर्ज है। और मैं कोई आम स्ट्रीट लाइट नहीं हूँ, मेरी सरकारी नौकरी है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, किसी का प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता। तो सॉन्ग लियो कहती है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और रोड भैया से भी कहती है, मैं बहुत जल्द तुम्हारा भी रेनोवेशन करवाऊंगी। जो सुनकर रोड भैया भी खुश हो जाता है, लेकिन सॉन्ग लियो की मॉम उसे ऐसे रोड और स्ट्रीट लाइट से बात करता हुआ देखकर परेशान हो जाती है। वो मन ही मन कहती है, शायद मेरी बेटी पागल हो गई है, इस सॉन्ग फैमिली ने मेरी बेटी को इतना टॉर्चर किया कि वो स्ट्रीट लाइट से भी बात करने लग गई है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर टैंक की तरफ, जो बड़े अच्छे से तैयार होकर आते हैं। तो शिंग यू कहता है, आप इतना तैयार होकर क्यों आए हो, क्या आप सिस्टर के सामने मेरा इंप्रेशन खराब करना चाहते हो क्या। तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से ही एक बेटी चाहिए थी और आज मेरा वो सपना भी पूरा होने जा रहा है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है जो उन्हें बताती है कि मैडम आ गई है। तो वो दोनों सॉन्ग लियो को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सॉन्ग लियो उसके सामने आती है तो शिंग यू हैरान रह जाता है और कहता है, तुम यहाँ। जो सुनकर उसकी मॉम कहती है, क्या तुम सॉन्ग लियो को पहले से जानते हो। तो वो कहता है, ऑफ कोर्स, इसे कौन नहीं जानता, ये हमारे स्कूल की सबसे फेमस लड़की जो है। तो उसकी मॉम खुश होकर कहती है, फिर तो अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखना होगा तुम्हें। जिस पर वो स्माइल करके कहता है, हाँ जरूर। सॉन्ग लियो सोचती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लिंशी का सबसे वफादार चमचा ली शिंग यू असल में ली फैमिली का यंग मास्टर है। काफी गहरी चाल चली है इसने, सबसे अपनी पहचान छुपा कर रखी। तभी पता चलता है कि शिंग यू तो लिंशी को लाइक करता है, इसलिए वो सॉन्ग लियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और न ही उसे अच्छा समझता है। लेकिन वो अपने मॉम डैड के सामने कुछ नहीं कहता और उसे उसका रूम दिखाने के लिए ऊपर ले जाता है। उनके जाने के बाद सॉन्ग लियो की मॉम मिस्टर टैंक से कहती है, मुझे लगता है हमारी सॉन्ग लियो के दिमाग के स्क्रू थोड़े ढीले हैं। जिस पर वो हंस पड़ते हैं और कहते हैं, उसने बहुत कुछ फेस किया है इसलिए, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, उसके पास 6 भाई हैं जो उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ शिंग यू सॉन्ग लियो को उसके रूम में लेकर आता है और बड़ा बदतमीज अंदाज में उसे कहता है, तुमने मेरे ग्रैंडपा को कैसे फंसाया। मुझे पता है तुम मेरी मॉम की बेटी नहीं हो, तुमने जरूर कोई ट्रिक खेला है, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा। सॉन्ग लियो से कहती है, भाई आपको क्या लगता है
मैं कैसी लड़की हूँ। तो शिंग्यू कहता है मुझे भाई मत कहो, मेरी तुम जैसी कोई बहन नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम ही हो जो हमेशा लिंशी को परेशान करती रहती हो, इवन के उसके ज्वेलरी डिजाइन भी कॉपी करती रहती हो। तुम एक बहुत ही चालाक लड़की हो। तो सॉन्ग लियो मन ही मन कहती है लिंशी ने आज तक इसके सामने खुद को बेचारी ही दिखाया है। वो हमेशा से शिंग्यू के नजर में अच्छी बनने के लिए मुझे बुरा भला कहती रही है। तभी शिंग्यू कहता है क्या हुआ, मेरी बात बिल्कुल सही निकली ना। समझदारी इसी में ही है कि अपना सामान पैक करो और ली फैमिली से दफा हो जाओ। तो सॉन्ग लियो बिना डरे जवाब देती है मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अगर इतनी हिम्मत है तो भाई खुद मुझे घर से निकाल कर दिखाओ। उसका एटीट्यूड देख शिंग्यू घबरा जाता है। कहता है तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर इस घर से निकलवा कर ही रहूंगा। तभी सॉन्ग लियो के रूम में पड़े टॉय शिंग्यू के बारे में उसे बताने लगते हैं कि छोटे यंग मास्टर जिस तरह बात करते हैं बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसे लगते हैं। यंग मास्टर बचपन से ही अमीर और ऐशो आराम में पले बड़े हैं। उसने कभी मुश्किलें देखी ही नहीं, इसलिए थोड़ा मासूम होना नॉर्मल है। वरना खुद सोचो लिंशी उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बनाकर अपनी उंगलियों पर नचाती ही क्यों। इसकी खोपड़ी में अकल नाम की कोई चीज है ही नहीं। तभी शिंग्यू का नेकलेस बोल पड़ता है मेरे मास्टर का दिल बिल्कुल साफ है, वो जैसे हैं वैसे ही सामने हैं। तुम लोग पीठ पीछे उनकी बुराई मत करो। जो सुनकर वो टॉय शिंग्यू का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं पीठ पीछे नहीं कर रहे, हम तो उसके सामने ही उसकी बुराई कर रहे हैं। जो सुनकर सॉन्ग लियो हंसने लगती है तो शिंग्यू कहता है तुम हंस क्यों रही हो। तो वो बात को पलट देती है और कहती है बस ऐसे ही मुझे कोई बात याद आ गई। तो शिंग्यू कहता है हंस लो, अभी जितना हंसना है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। तो सॉन्ग लियो भी उसे चैलेंज करते हुए कहती है ओ अच्छा, तो मैं भी वेट करूंगी उस दिन का बच्चे। जो सुनकर शिंग्यू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सॉन्ग लियो अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है जहाँ ज्वेलरी डिजाइन के इंस्पिरेशन के लिए उसके पास मैसेज आया हुआ था। वो रिप्लाई करती है कि कुछ टाइम में वो डिजाइन सबमिट कर देगी और खुद से कहती है मैं तो भूल ही गई थी कि सॉन्ग लियो की एक और आइडेंटिटी भी है। वो बहुत अच्छी डिजाइन बनाती है, इसलिए उसको पूरी इंडस्ट्री में ब्लैक हॉर्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज तक उसने अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील नहीं की। तभी तो शिंग्यू को भी यही लगता है कि वो लिंशी की डिजाइन कॉपी करती है। वो ये सब सोच रही होती है कि उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी एक पुरानी क्लाइंट को मैसेज करती है और अपनी बनी हुई पेंटिंग को रीसेंड करने को कहती है। लकीली उस क्लाइंट के पास अब तक सॉन्ग लियो की बनी हुई पेंटिंग थी। सॉन्ग लियो मन ही मन सोचती है अब इस पेंटिंग से वो अपनी आइडेंटिटी क्लियर कर सकती है कि उसने कभी भी लिंशी को कॉपी नहीं किया था। दूसरी तरफ हम शिंग्यू को देखते हैं जो अपने ड्रीम कार को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है और अपने ग्रैंडपा से पूछता है ये कार किसके लिए। वो मन ही मन काफी खुश हो रहा होता है कि ग्रैंडपा उसे ये कार गिफ्ट करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं अब से सॉन्ग लियो भी तुम्हारे साथ कॉलेज जाया करेगी, इसलिए मैंने उसके लिए कार ली है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अब से सॉन्ग लियो को पिक एंड ड्रॉप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो शिंग्यू कहता है ये तो बहुत गलत बात है ग्रैंडपा, मैं कब से आपसे ये कार मांग रहा था लेकिन आपने ध्यान दिया ही नहीं। और सॉन्ग लियो वो तो कल ही आए हैं और आज आप उसे इतनी महंगी कार भी गिफ्ट कर रहे हो। जो सुनकर ग्रैंडपा प्राउडली कहते हैं हाँ तो वो मेरी ग्रैंड डॉटर है और तुम्हारी सिस्टर भी, उसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी तुम तो खुद कहते थे ना कि जब तुम्हारी सिस्टर होगी तो तुम उसका बहुत ध्यान रखोगे, तो अब एक कार के लिए तुम्हें बुरा लग रहा है। तो शिंग्यू कहता है ऑफ कोर्स मैं कहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन सॉन्ग ली होगी। ग्रैंडपा वो आप सबको बेवकूफ बना रही है, वो जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं। आपको नहीं पता उसने कॉलेज में किसी के डिजाइन कॉपी किए थे। तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी वहाँ पर सॉन्ग लियो भी आ जाती है और बड़ा मासूम चेहरा बनाकर ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मैं कसम खाती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। और शिंग्यू से कहते हैं ठीक है अगर तुम अपनी बहन को अपने साथ कॉलेज नहीं ले जाना चाहती तो कोई बात नहीं, अब से ये कार सॉन्ग लियो की है। और सॉन्ग लियो को कार के कीज थमा देते हैं, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तो शिंग्यू कहता है आप इतनी एक्सपेंसिव कार इसको कैसे दे सकते हो, उसे तो ड्राइव करना भी नहीं आता। तो सॉन्ग लियो कहती है ओ हेलो, किसने कहा कि मुझे ड्राइव करना नहीं आता। और उसके सामने कार में बैठकर अच्छे से ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा भी उसकी ड्राइविंग को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन शिंग्यू वो तो शॉक्ड होकर रह जाता है। इन दोनों भाई बहन की तू मैं काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो